ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 कोटि 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, और शुक्राना मेरी प्यारी प्यारी संगत का। मेरे गुरुजी महाराज को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे संगत परिवार को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा पूरा संगत परिवार खुश रहे, स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। मेरे पूरे संगत परिवार की सारी मनोकामनाएं पूरी हों। मेरे गुरुपा, आपके चरणों में मेरी अरदास है, ये स्वीकार करें मेरे गुरुजी महाराज। आज नया साल की पहली तारीख है और छोटा सा ही मेरा ये सत्संग है जो मैं अपने संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि आज सुबह जब मैंने जोत जलाई, मैं सुबह उठी और मैंने जोत बाती की। तो वैसे तो डेली ही हर दूसरे दिन तीसरे दिन कभी जोत में ओम बने होते हैं, कभी फूल बना होता है, कभी डमरू भी बना होता है छोटा सा, और कभी त्रिशूल रूप में मुझे दर्शन होते हैं मेरे शिवजी महाराज के, मेरे गुरुजी महाराज के। और कभी ऐसी सिंपल जोत भी जलती है। तो लेकिन आज मैं देखकर इतनी हैरान हुई कि बहुत बड़ा डमरू बना हुआ था मेरे शिव महादेव का। बहुत ही बड़ा डमरू बना हुआ था और डमरू के दोनों साइड से जैसे बना होता है और बीच में उनके त्रिशूल होता है, तो उसी तरह से बीच में से जोत निकल रही थी बहुत ऊपर ऊपर। मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे दर्शन दिए शिव रूप में, डमरू के रूप में। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं क्या ही बताऊं संगत जी। मतलब ऐसा लगा कि जैसे मुझे साक्षात मेरे भोलेनाथ, माँ गौरा, मेरे गुरुजी महाराज मुझे आशीर्वाद देने आए हैं। और वो मैंने उसकी फ़ोटो भी क्लिक की है और अपने बच्चों को भी दिखाया है। मतलब बहुत ही अच्छा लगा मुझे वो जोत देखकर। सुबह सुबह की जोत तो वैसे ही जब जलती है तो मेरे पूरा संगत परिवार जानता है कि कितना अच्छा लगता है, खुद ही मन को बहुत अच्छा लगता है। और जब उसमें शिव जी के दर्शन हो जाएं, त्रिशूल रूप में, ओम रूप में, डमरू रूप में मेरे गुरुपा के दर्शन हो जाएं, तो फिर तो बात ही क्या है संगत परिवार जी। और आज एक चीज़ और हुई, पूरा ठंड की वजह से मैंने पूरा कवर अप किया हुआ है अच्छे से, जैसे कर्टन्स लगाए हुए हैं और दरवाज़ा भी, जाली का भी पूरी तरह से बंद है। अंदर वाला जो डोर होता है वो भी अच्छे से लगा रखा है और कहीं से कुछ मधुमक्खी के आने का कोई स्कोप नहीं, कुछ नहीं था। तो बहुत देर से वो मधुमक्खी बल्ब था मेरे सामने, तो वो उसके ऊपर नीचे घूम रही थी, मेरा ध्यान नहीं गया संगत जी। तो मेरी बेटी आई हुई है अभी, तो बेटी ने मुझे बोला कि मम्मी देखो ये मक्खी है, मधुमक्खी है, क्या है आप देखो। तो मैंने कहा जब ये थोड़ा सा शांत बैठती है तो तभी मुझे पता लग पाएगा कि ये क्या है, मधुमक्खी है कि खाली मक्खी है या बड़ा मच्छर है, क्या है, मुझे अभी नहीं समझ में आ रहा है। तो थोड़ी देर में वो क्या हुआ, वो थोड़ी देर के लिए ही, 1 सेकंड के लिए या आधे सेकंड के लिए वो थोड़ा सा बैठी, बल्ब के ऊपर ठहरी थोड़ा सा। तो मैंने कही तो मधुमक्खी है। तो जय गुरुजी। गुरुजी ने मधुमक्खी के रूप में मुझे दर्शन दिए। कहते हैं कि गुरुपा मधुमक्खी रूप में, तितली रूप में, कबूतर रूप में, या जो फैदर होता है कबूतर का उसके रूप में ज़रूर आते हैं। जब उन्होंने अपने भक्त के कोई दुख, संकट, कष्ट हरने होते हैं, उन्हें अपने दर्शन देने होते हैं, तो वो इन रूपों में आते हैं। तो या कोई एंजल नंबर होता है, वो आपके सामने से होके गुजरता है, या किसी भी तरह से वो अपने दर्शन तुम्हें करा देंगे। अगर तुम्हारा ध्यान नहीं होगा तो किसी के थ्रू वो तुम्हें दर्शन करा देंगे, या रैंडमली आपकी नज़र वहाँ पे चली जाएगी। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप अपने गुरु पा के, महादेव शिव के दर्शन कर ही लेंगे। तो आप देखिए कि मैं तो बेड पे बैठी थी और कुछ और अपना काम कर रही थी, इतने में मेरी बेटी ने मेरा ध्यान वहाँ दिलाया।
और थोड़ी देर में वो फिर से उठ के उन्होंने अपने दर्शन देने थे, मेरे संगत जी उन्होंने दर्शन देने थे। और जैसे ही मैंने कहा मैं बेटा मैं पापा को भी और अपनी सिस्टर्स को भी गुरुपा के दर्शन कराती हूँ उनकी, जैसे ही मैं फ़ोटो क्लिक करने लगी वो अचानक आँख से तुरंत ओझल हो गए। संगत जी बिल्कुल आप विश्वास करिए, और वो उसी समय वो ओझल हो गए आँख से। मतलब कहीं जाने का रास्ता नहीं, और वो कहीं उड़ते हुए मैंने देखे भी नहीं, जाते हुए मैंने देखी भी नहीं वो मधुमक्खी। और तब से सुबह से लेके अब तक मैं कंटिन्यूसली देख रही हूँ कि क्या पता इधर छुप गई हो उधर छुप गई हो, लेकिन ऐसा छुपने का भी कुछ ऐसा वो नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसा सामान नहीं है यहाँ पे कि खुली दीवारें हैं कि कहीं छुप सके। और मेरे को फिर ये भी लगा कि क्या पता बल्ब के पीछे ही बैठी हो, पर अभी तक भी देखिए संगत जी रात हो गई है और वो मुझे कहीं नज़र नहीं आई है। तो गुरुपा ने थोड़ी देर के लिए मुझे अपना दर्शन देना था, मुझे आशीर्वाद देना था, मेरी बेटी को आशीर्वाद देना था, दर्शन देना था, और वो मधुमक्खी रूप में आए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपने मुझे मधुमक्खी रूप में दर्शन दिए। इसी तरह से हमेशा हमारे अंग संग रहना मेरे गुरुजी महाराज, अपने दर्शन कराते रहना मेरे गुरुजी महाराज, मेरे संगत परिवार पर भी अपनी कृपा बनाए रखना मेरे गुरुजी महाराज। तो संगत जी अब मैं अपने इस सत्संग को, छोटे से सत्संग को, जो छोटा तो कहने के लिए ही है, बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है, तो ये सत्संग को मैं यहीं पर अब विराम करती हूँ और अपने पूरे संगत परिवार को फिर से नए वर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ। स्वस्थ रहें, सब मस्त रहें और गुरुजी के संरक्षण में रहें। गुरुपा की कृपा, गुरुपा का हाथ, उनकी छत्र छाया मेरे पूरे संगत परिवार पर रहे, हम पर रहे। इसी कामना के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम करती हूँ, अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, और बहुत बहुत शुक्राना मेरे संगत परिवार का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय संगत जी।